जंगल में तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया और कबूतर एक ही घर में रहते थे। तेज बारिश और तूफान के कारण उनका घोंसला टूट जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। चिड़िया, हम तो ऐसी तेज बारिश में बेघर हो गए, अब हम क्या करें? एक बार कालू कौवा भी बारिश में मेरे घर रहने आया था। चलो हम भी कालू कौवे के पास जाते हैं और आज की रात कालू कौवे के घर में रह लेते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर कालू कौवे के घर की तरफ चले जाते हैं। वे कालू कौवे के घर पर जाकर दरवाज़ा पीटते हैं। कौन है? कालू, दरवाज़ा खोलो, मैं और कबूतर है, हमारा घर टूट गया है, हमें अंदर आने दो। कौवा तो चुपचाप रहता है, पर उसकी पत्नी गौरी कौवी बोलती है, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, हम तुम्हें अपने घर में क्यों रहने दें? चलो भागो यहाँ से। ऐसा कह के गौरी कौवी सो जाती है और कालू तो गौरी से पूछे बिना पानी भी न पीता था। कबूतर, अब हम क्या करें? चिड़िया, अब तो हमें किसी घने पेड़ पर बैठकर रात गुजारनी होगी। फिर चिड़िया और कबूतर एक घने पेड़ पर बैठकर रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और मौसम भी ठीक हो गया था। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, चलो हम अपने लिए नया घर बना लेते हैं। चिड़िया, हमारे पास लकड़ी नहीं है, चलो हम पहले लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और फिर उन लकड़ी से अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाएंगे। फिर चिड़िया और कबूतर पहाड़ों पर लकड़ियाँ लाने चले जाते हैं। वे इधर उधर सभी जगह देखते हैं, पर उन्हें कोई भी सूखा पेड़ नज़र नहीं आता। कबूतर भैया, यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है और हम हरा पेड़ भी नहीं काट सकते। अगर हमें सूखी लकड़ियाँ ना मिली तो हम घर कैसे बनाएंगे? कबूतर भैया, क्यों ना हम अपने लिए कोई खोखला पेड़ ढूंढ ले, उस पेड़ में हमें घर भी मिल जाएगा और हमें घर बनाना भी नहीं पड़ेगा। चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं और वहाँ उन्हें पुराना बड़ा पेड़ नज़र आता है जिसमें एक बड़ा सुराख था। वो रहा, ये पेड़ ठीक है, हम इस पेड़ में अपना घर बना लेते हैं। चिड़िया, आप अंदर से सफाई करें, मैं सूखा घास लेकर आता हूँ। सूखे घास पर हमें नींद अच्छे से आ जाएगी। फिर वे ऐसा ही करते हैं। कबूतर सूखा घास लाने चला जाता है और चिड़िया उस सुराख के अंदर सफाई करती है। चिड़िया जब सफाई कर रही थी तो उसे एक कोने में एक चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। ये क्या है? मुझे तो ये कोई कीमती चीज़ लगती है। कबूतर को पता होगा कि ये क्या है, वही आकर बताएंगे। कबूतर को सूखा घास मिल जाता है। कबूतर सूखी घास लेकर वापस आ जाता है। चिड़िया भी वो चमकती हुई चीज़ उस सुराख से बाहर निकाल लाई थी। चिड़िया, ये तो बहुत कीमती हीरा है, यह आपको कहाँ से मिली? ये चमकती हुई चीज़ मुझे इस सुराख से मिली है। चिड़िया, ये बहुत कीमती होती है, इंसान इसे लाखों में ख़रीदते हैं। हमें घर मिल गया, अब हमें इंसान ही घर बनाकर देंगे। वो कैसे कबूतर भैया? चलो हम बढ़ई के पास चलते हैं। एक बूढ़ा लकड़हारा अपना सर झुकाए उदास बैठा हुआ था। चिड़िया और कबूतर उसके पास जाते हैं। क्या आप लकड़हारे हो? हाँ, मैं लकड़हारा हूँ। आप इतने उदास क्यों हो? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कई दिनों से कोई काम भी नहीं है। मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो हमें ऊपर वाले ने ही आपके पास भेजा है। ये देखिए कीमती चीज़, हम आपको देने आए हैं। वो कीमती हीरा देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है। ये हीरा तो बहुत कीमती है। ये हीरा आप रख ले, इसे बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करना, मगर बदले में आपको एक काम हमारा भी करना होगा। बताइए बताइए, मैं सब करूँगा।
हमारा घर बारिश में टूट गया है, आप हमें एक सुंदर सा घर बना दे। फिर वो लकड़हारा उन पक्षियों से हीरा ले लेता है और उनके साथ जाता है। इस पेड़ पर था हमारा पुराना घर। मैं आपको बहुत सुंदर घर बनाकर दूंगा। ऐसा घर पूरे जंगल में किसी भी पक्षी का नहीं होगा। फिर वो लकड़हारा चिड़िया और कबूतर के लिए एक सुंदर सा घर बना देता है। ऐसा घर तो सच में किसी का भी न था। और तो और वो लकड़हारा उस घर पर रंग भी कर देता है। चिड़िया और कबूतर बहुत खुश थे और लकड़हारा उनसे भी ज़्यादा खुश था। गौरी और कालू कौवा चिड़िया का नया घर देखकर बहुत जलते हैं। चिड़िया और कबूतर आज बहुत खुश थे और वे अपने नए घर में चले जाते हैं। सर्दियों में कोहरे की रात आते ही जंगल में चारों ओर सन्नाटा छा गया हुआ था और शाम होते ही सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपकर बैठ जाते। बच्चों, आज तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। एक तो ये अंधेरी रात और दूसरे कोहरे की कहर। मम्मा, ऐसे मौसम में चोर भी आ जाते हैं क्या? मम्मा, मुझे चोरों से बहुत डर लगता है। नहीं बेटी, अभी तक तो किसी के भी घर चोरी नहीं हुई। इस बार जंगल में कोई चोर नहीं है। कालू, वो दिन आ गए हैं। हमारे साल भर का भोजन जमा करने का दिन आ गए हैं। मगर गौरी, सबको पता चल गया है कि जंगल में चोरियां हम ही करते हैं। इस बार अगर हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। कालू, मेरे पास एक उपाय है। तुम अपने मामा जी को यहाँ ले आओ। उन्हें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। तुम्हारी तरह वो भी एक नंबर का असली चोर है। हाँ गौरी, ये अच्छा उपाय है। मैं कल ही अपने मामा जी के पास जाऊंगा। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, रात को बहुत कोहरा हो जाता है। हमारा तो रंग भी काला है, किसी को नज़र भी नहीं आएंगे। बात तो ठीक है कालू, पर चोरी किए माल से तुम आधा हिस्सा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा चोरी करने के लिए। ठीक है मामा जी, डील पक्की हुई। आधा हिस्सा मेरी और गौरी का और आधा हिस्सा आपका। मगर मैं चोरी करने के बाद तुम्हारे घर में ही आकर छुपूंगा। ऐसे कालू कौवे अपने मामा जी को जंगलों में चोरी करने के लिए अपने घर ले आता है। गौरी, नहीं मेरे भांजे ने मुझे रास्ते में खाने को दिया और नहीं पूछा। मामा जी, अब आपको क्या बताएं? अगर घर में कुछ खाने को होता तो आपको चोरी करने के लिए लाते। अच्छा तो बताओ, आज किस पक्षी के घर में जाऊं? मामा जी, आप पहले उस मोटे चोंच वाले तोते के घर जाओ। हाँ मामा जी, आप पहले उस मोटे चोंच वाले मिठू तोते के घर जाओ। दाना जमा कर रखा है उसने अपने घर में। फिर रात होते ही कालू कौवे का मामा घर से निकलता है। रात बहुत हो चुकी थी और चारों ओर कोहरा ही कोहरा था, जिससे कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। पूरे जंगल में कालू कौवे का मामा ही तोते के घर आगा जा रहा था। मामा जी आहिस्ता से मिठू के घर में जाते हैं और दाने की थैली वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। तभी मीठी तोते की आंख खुल जाती है। चोर चोर, हरियाली चोर, वो हमारे घर में आया और हमारा भोजन चुरा कर ले गया। चोर चोर। फिर मिठू तोता मामा जी के पीछे भागता है, मगर तब तक कालू का मामा दूर निकल गया था। थक कर मिठू तोता घर लौट आता है। कौन था मिठू जी, कुछ पता चला? भाग गया। मैं जैसे ही बाहर गया वो भाग गया। वो तोता तो मेरे पीछे ही लग गया था। मैं बहुत मुश्किल से भागकर आया हूँ। मामा जी, किसी ने देखा तो नहीं आपको हमारे घर आते हुए? ना ना,
मैं तो उसके घर से बाहर निकलने से पहले ही भाग गया था। दूसरे दिन चिड़िया मीठू तोते के पास जाती है। मीठू, उस चोर का रंग कैसा था? मैं तो देखा ही नहीं। मैं जैसे ही उठा तो वो खिड़की के रास्ते भाग गया था। इसका मतलब अब हमें सावधान रहना होगा। वो चोर अब किसी के भी घर जा सकता है। हरियाली बहन, आप चिंता न करें, मेरे पास बहुत दाना है। मैं उसमें से आपको कुछ दाना दे दूंगी। सारा दिन कौवे मज़े से सोते रहते और बाकी पक्षी काम करते हैं। कबूतर आज दाल और कुछ चावल घर लेकर जाता है। लूसी, ये लो दाल और चावल, खिचड़ी बना लो। ठंडा ठंडा मौसम है, खिचड़ी खाने में बड़ा मजा आएगा। मैं खिचड़ी बना तो दूं, तब तक आप कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आए। फिर कबूतर लकड़ियाँ लेने चला जाता है और उसकी पत्नी लूसी खिचड़ी बनाने लगती है। जाते हुए कबूतर खिचड़ी के बारे में सोच कर बहुत खुश हो रहा था। मैं आधी खिचड़ी रात को खाऊंगा और आधी कल सुबह को खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा खिचड़ी खाने में। शाम होते ही जंगल में अंधेरा छाने लगता है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा भर जाता है। लूसी कबूतरी और कबूतर खिचड़ी खा रहे थे। मैं आधी खिचड़ी रख दी, वो कल सुबह को खा लेना। आपको ठंडी खिचड़ी बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, शुक्रिया लूसी, मैं भी यही सोच रहा था। मामा जी उठे उठे, मामा जी बहुत सो लिए हैं, अब धंधे पर जाने का टाइम हो गया है। कालू का मामा भी उठ जाता है। बाहर कोहरा कल से ज्यादा है या कम? कल से भी बहुत ज़्यादा है मामा जी। वैसे भी हमारा रंग इतना काला है कि दिन में भी हम मुश्किल से नजर आते हैं। आज किसके घर जाऊं मैं? मामा जी आज कबूतर के घर जाए, उसके घर में जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। मेरा इंतजार करना, दरवाजा खुला रखना। मामा जी घर से निकलते हैं। मामा जी को तो ठंड भी नहीं लगती। वो तो ऐसा उड़ रहे थे जैसे कोई जवान कौवा हो। आसमान में कोहरा बारिश की बूंदों की तरह गिर रहा था। दूर तो क्या पास में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार तो कालू का मामा एक पेड़ से टकराता है, मगर वो उड़ता है, फिर से उड़ता है। मिल गए दाने। और इस हांडी में क्या छुपा रखा है इन कबूतरों ने? खिचड़ी, अरे वाह, किस्मत हो तो मेरी जैसी। फिर कालू का मामा जी पेट भर के खिचड़ी खाता है और कबूतर के घर से दाना लेकर भाग जाता है। दूसरे दिन जब कबूतर उठता है तो हांडी में खिचड़ी ना देखकर लूसी से कहता है, लूसी, क्या तुमने खाई खिचड़ी? नहीं नहीं पति जी, मैंने तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। दाने की थैली भी नहीं है। हम लुट गए पति जी। खिड़की भी खुली है, मैंने रात को खिड़की बंद की थी। दाना भी ले गया और हमारी खिचड़ी भी खा गया वो चोर। हम लुट गए लूसी, वो सब कुछ ले गया। मामा जी आप घर में ही रहना, हम कबूतर के यहाँ से अफसोस करके आते हैं। ऐसा न हो कि वो सब हम पर ही शक करने लगे। मेरी तरफ से भी उसकी खिचड़ी का भी अफसोस कर लेना। मैं रात को उसकी हांडी से खिचड़ी भी खाई थी। फिर तो मामा जी बहुत मज़ा आया होगा आपको। गौरी और कालू कबूतर के पास जाते हैं। लुट गया, मेरा गंदी आंखों वाला कबूतर भाई लुट गया। कबूतर, मुझे बुलबुल ने बताया वो चोर जाते जाते तुम्हारी खिचड़ी भी खा गया। क्या ये सच है? हाँ गौरी, वो जाते हुए मेरी खिचड़ी भी खा गया। तुमने भी कभी अपने पड़ोसियों को नहीं खिलाई खिचड़ी और वह चोर सारी ही खा गया? ऐसा झूठ सच्ची बातें करके कालू और गौरी चले जाते हैं। मम्मा, आपने ये बर्तन खिड़की के पास क्यों रखा है?
बेटी, अगर वो चोर हमारे घर में भी आया तो हम बर्तन गिरने की आवाज से जाग जाएंगे। और वो चोर पकड़ा जाएगा ना मम्मा? हाँ बेटी, अब आप सो जाए। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी सो जाती है। मामा जी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आज आखिरी चोरी है। अब इतना भोजन जमा हो गया है कि मेरे और तुम्हारे ठंड के दिन आसानी से गुजर जाएंगे। कालू, क्या तुम भी जाओगे हमारे साथ चोरी करने के लिए? नहीं गौरी, मुझे किसी ने देख लिया तो पहचान लेंगे। सब जानते हैं कि मैं एक चोर कौवा हूँ। फिर गौरी कौवी मामा जी के साथ चोरी करने निकलती है। पहले गौरी कौवी चिड़िया के घर में जाती है। आ जाओ मामा जी, आ जाओ, चिड़िया सो रही है। फिर जब मामा जी घर में जाने लगते हैं तो खिड़की के पास रखा हुआ बर्तन नीचे गिर जाता है। जोर की आवाज़ आती है। मामा जी तो उसी समय वहाँ से भाग जाते हैं और गौरी कौवी पकड़ी जाती है। तो ये तुम हो? आज पकड़ी ही गई। चिड़िया, कसम से मैं चोर नहीं हूँ, चोर कोई और था और वो भाग गया है। तो तुम यहाँ क्या करने आई थी? कबूतर के खिचड़ी किसने खाई? और मिठू अंकल के दाने किसने चुराए? फिर चिड़िया गौरी कौवी की खूब पिटाई करती है और एक रस्सी से उसे बांध देती है। सुबह होते ही चिड़िया उस चोर को सबके सामने लाती है। मामा जी तो शायद अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, पर सभी पक्षी मिलकर गौरी की खूब पिटाई करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना